अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुछ टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, कुछ जो है इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ ये वेक्टराइज एक पड़ा हुआ है। तो इसमें करना क्या है कि आज जो है हमने पैकिंग डिज़ाइन करनी है, तो साथ जो है उसकी मॉकअप फाइल भी है कि आपने कैसे उसको जो है मतलब वो करते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए कि आपका जो सर जो पैकेट है वो ऐसे होगा। तो वो भी मैंने आपको साथ ही करके दिखाना है। एडोब ओपन है और ये जो है डिज़ाइन भी हमने करना है। तो इस पर क्या है कि उर्दू का भी थोड़ा टच है इसमें और इंग्लिश का भी है। तो इसमें हम क्या करना है कि वीडियो मतलब कि लोगों का थोड़ा सी सेटिंग करनी है कि लोगो बनाना है हमने। वो लोगो कैसे बनाना है, सिर्फ टेक्स्ट में ही हमने लोगो बनाना है। जैसे कि अल नूर है तो मेन जो है ये अल नूर आएगा, उसके बाद उसके नीचे ये आएगा, बाकी तो ये जैसे हेडिंग वेडिंग नीचे ऊपर होती है तो वही चीज़ है। और रह गया बात साइज़ की, तो साइज़ दोस्तों वो ऐसा है कि अब 5 मतलब कि किलोग्राम की थैली है तो उसका पैकेट तो बड़ा होना चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या सीन हम करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो है आपने अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है आपने, और कमेंट्स लाजमी किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अब साइज़ के ऊपर आया था। देखिए साइज़ का जो इशू है, 5 किलो की थैली जो है वो अब जब तक हमारे पास साइज़ नहीं आएगा वो तो कम से कम जो है मेरे ख्याल से ऐसे या बड़ा, जैसे कि 50 इंच का या 60 इंच का या 20 इंच का 30 इंच का इस साइज़ में बननी चाहिए वो, ताकि उसमें 5 किलो जो आटा है वो आना चाहिए। तो लेकिन जो हम इसका साइज़ रख रहे हैं वो सिर्फ एक थैली नुमा जैसे होती है कि पैकिंग जैसे होती है, तो उस साइज़ में रख रहे हैं ताकि A4 के अंदर हमारा आ जाए। बाकी अगर जब हमने प्रॉपर डिज़ाइन करना होता है, जब आपने कस्टमर ने बनवाना है आपसे वो करना है, तो वो साइज़ लेके आएगा, क्योंकि सैंपल लेके आएगा, वो आके आपको बताएगा कि इस साइज़ में हमारी थैली होनी चाहिए, तो इस साइज़ में हमने जो है ये पैकिंग जो हमारा है इस साइज़ में हमने बनाना है। तो इसका जो देखिए साइज़ आ रहा है वो हम रख लेते हैं 4/6 का, ठीक है। इसके बाद इसी के 2 पार्ट्स होंगे जो बैक पे जाते हैं, उसका जो साइज़ आएगा वो आएगा मेरे ख्याल से 2 का, ठीक है। 2 आएगा इस साइड पे और 2 ही आएगा इस साइड पे, क्योंकि इन्होंने इस तरह से फ्लिप हो गए ये बंद होना होता है। तो ये जो है हमारा एक बन जाएगा हमारा ये साइज़। अब ये साइज़ कोई भी मतलब कि वो साइज़ नहीं है, मैं इस पर फिलहाल ये कलर लगा देता हूँ। तो ये साइज़ नहीं है, सिर्फ ये हमने मतलब कि एक सैंपल के लिए जैसे है कि उसके ऊपर हम बना रहे हैं। बाकी साइज़ मैंने आपको डिटेल बता दी, वो आपने कस्टमर से रिक्वायर्ड करना होता है कि किस साइज़ में चाहिए। तो अब जो है हमारा जो काम है वो है जी लोगों के ऊपर जो फ्रंट होता है, मतलब कि फर्स्ट काम होता है वो दोस्तों यही होता है कि आपने अपने लोगों के ऊपर एक काम करना है, क्योंकि आप लोगो बनाएंगे, उसकी एक कलर स्कीम बनाएंगे, तो फिर जाके आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो देखें कि सबसे पहले हम इस चीज़ को ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये भी उसके साथ हमने अटैच करना है नूर के साथ, तो इसको हम छोटा करके यहाँ ले आते हैं। तो अब मैंने जैसे ही आपको कहा था कि अब हमने ये लोगो बनाना है, तो लोगों के लिए ऐसा फाउंड जो पहले भी मैंने आपको बताया है कि देखिए अब जैसे ये है, अब मैंने हालांकि ढूंढा हुआ नहीं था ये फाउंड, तो ऐसे ही बस वो मैंने क्लिक किया है तो ये जो है देखें फाउंड्स आ गए हैं। अब इस तरह से और भी काफ़ी फाउंड्स होंगे देखें। और जिन दोस्तों के पास ये फाउंड्स नहीं हैं तो वो जो है चैनल का विजिट करें, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, ओल्ड वीडियो है, तो वो जो है वहाँ से ये देख सकते हैं, और कैसे हम कोरल में लिख सकते हैं या उर्दू, और फाउंड कैसे डाउनलोड करें, तो वहाँ पे वो लिंक दिया गया है। तो देखिए अल नूर जो है हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिया। अब जो है हमारा अल नूर, इसको हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ से चेंज केस करेंगे, ये बड़ा हो गया। अब इसका एंड खुद बड़ा करना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि बीच में ये डैश थी, उस वजह से जो है वो खुद बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो है अल नूर आ गया। अब दोनों फाउंड आ गए। अब पता क्या सीन है, अब जो है फाउंड ये तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है तो सेम आगे ये भी फाउंड वैसे आ गया है, ठीक है, जैसे कि देखें, क्योंकि ये फाउंड सीधा पट्टी नुमा जैसे उस तरह से, तो हमें जो नीचे वाला फाउंड लगाना है तो वो भी जो है आपने उसी में मतलब कि पट्टी शक्ल में लगाना है कि जैसे वो मैच हो। अब ये फाउंड जो है तकरीबन उससे मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ बोल्ड नहीं है। तो इसकी हम सेटिंग करेंगे। इसकी क्या सेटिंग करते हैं कि हम इसी फाउंड को हम लगाएंगे वो, उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लगाएं ऐसे बॉक्स, ठीक है, ऐसे बॉक्स लगाएं और F10 प्रेस करें और इसको जो है इस तरह से करते हैं गुलाई, ठीक है, हल्की सी जो है ये वाली हो जाएगी गुलाई। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व करेंगे, इसको कर्व हो गया, F10 शेप टूल लेंगे और ये सिलेक्ट करके यहाँ से जो है आपने कर देना है कर्व। अब ये सेंटर वाला जो हिस्सा है आपने कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से उठा देना है। तो कंट्रोल जब आपका होल्ड होगा, मतलब कंट्रोल आपने प्रेस किया हो तो ये उठ जाएगा। अब सेम नीचे इसी तरह से, मतलब कि अब मेरे हिसाब से पता है क्या सीन होना चाहिए, मैं पहले भी ऐसे ही करता हूँ कि अब जैसे मैंने यहाँ से कर लिया, अब मैं देखें कोई एक इक्वल नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाना तो हमने ऐसे है,
अब मैं कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ऊपर है कि ये नीचे है, तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या हाल होता है कि आप सेंटर में एक लाइन लगाएं, इसको करें ट्रिम, ये कट जाएगा। इसी की सेम कॉपी को जो है नीचे ले आए, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं, जैसे कि ये है, यहाँ से रख के आप इसे कर दें बैंड, तो अब आपका ऊपर की गुलाई और नीचे की गुलाई होगी बिल्कुल सेम। तो अब आ जाते हैं दोस्तों कलर के ऊपर। कलर हम लगा लेते हैं इसके ऊपर ग्रीन, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इस पे जो है 60% ऐड कर देंगे हम, थोड़ा सा मतलब कि डार्क 10%, ये भी थोड़ा फुल डार्क हो जाए। उसके बाद जी प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है हम ग्लो वाला ऑप्शन लेके यहाँ पे हम ये कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपने इस तरह से हल्का सा, जैसे आप घुमाते जाएंगे जी प्रेस को, जी का जो हमारा ऑप्शन है वो आपका उस तरह से ग्लो, तो ये हमारा कलर हो गया। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं वाइट। अब देखें दोस्तों, सीन ये है कि हमारा जो ये फाउंट है ये मतलब कि बारीक है, ठीक है, बोल्ड है, और नीचे वाला हमारा बारीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व करेंगे इस टेक्स्ट को, ये कर्व हो गया। अब फिर आपने लेना है शेप टूल और जूम करना है इसको। यहाँ से आप ये जो पट्टी है इसको आपने यहाँ से खींचना है, ये अलनूर बड़ा हो गया, और इसको भी थोड़ा सा खींचेंगे, ये यहाँ से बड़ा हो गया। अब इसको करेंगे छोटा। ठीक है, अब जैसे हमने देखे छोटा किया है तो कुछ मतलब कि बेहतर हो गया है, वो उसी के आसपास जैसे आ गया है। तो अब क्या करेंगे, उर्दू का जो फाउंट है वो थोड़ा सा हम करेंगे बड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया बड़ा। अब नीचे का जो हमारा फाउंट है इसको आप क्या करेंगे, इसका दो हल है, एक तो आप इसको आउटलाइन लगा दें वाइट, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको थोड़ा काउंटर लगाएं, आप सिलेक्ट करें और ये इस तरह से बाहर निकालें, तो ये देखें थोड़ा बोल्ड हो गया। यहाँ से आप आगे गुलाई सिलेक्ट कर लें तो आपका ये गुलाई हो जाएगा। अब क्या सीन है, कंट्रोल के अनग्रुप और इसको आप वाइट कर दें। ठीक है, तो ये काफ़ी बोल्ड हो गया और बुरा भी लग रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और इसको कंट्रोल जेड करने के बाद इसकी जो गुलाई है थोड़ी सी, मतलब कि इसकी गुलाई और मतलब ये जो हमने थिक की है थोड़ी कम करेंगे। ये जो है कंट्रोल बैक, ये इस तरह का काफ़ी इशू आ जाता है दोस्तों कि जब आप करते हैं ये देखें अब बोल्ड हो गया थोड़ा सा, ये हल्का सा, ये बिल्कुल ही सेंटर में। तो अब काफ़ी कम हो गया। कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप और इसको कर देंगे वाइट। तो अब देखें कुछ बेहतर है, उसके आसपास है और मतलब कि कुछ मतलब कि बेहतर हो गया। तो ये जो है हम अल नूर सेम उसी तरह से हमने लगाया है, जैसे कि पट्टी नुमा वो है और नीचे वो। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर का ये सीन है, या तो इसको हम ट्रेस कर लें, ठीक है, या जो है फिर इसको हम जो है वो कर लें। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रेस कर लेता हूँ, इजी से इजी काम है कि जैसे कि लोगों के ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो ये जो है हो गया ट्रेस, जैसे कि हम कहते हैं कि जेपीजी हो गया, जेपीजी मतलब सीडीआर कन्वर्ट हो गई, तो ये वो हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब इसका सीन ऐसे है कि कलर भी इसके वैसे ठीक हैं देखे जाए तो, सिर्फ और सिर्फ इसको हमने लगानी है आउटलाइन। इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, इस नीचे वाले को हम करेंगे 2 आउटलाइन लगा के 2 की मतलब कि इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से कर लेंगे वाइट। अब इस चीज़ को ले आएंगे यहाँ पे सिलेक्ट सी, तो ये जो है उसके ऊपर बैठ जाएगा और टोटल आपका जो है ये इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर लें। अब दोस्तों देखिए फर्स्ट का जो हमारा मतलब कि वो एक था डिज़ाइन, वो ये था। अब ये बना है तो उसके बाद जाके आगे जो हमारा एक थीम है, आगे जो हमारा काम जिस पे हमने करना है, तो वो इसके बाद का ऑप्शन था। तो पहले जो है सबसे पहले हमारा यही काम था। दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये हमने लोगो बनाया है तो ये मतलब कि अब आइडियाज़ कैसे आए हैं, आइडियाज़ जो है पहले भी दोस्तों ने मैंने बने उनको बताया हुआ है कि वो आइडियाज़ नेट से लें, एक चीज़ को देखें, दूसरी को देखें, तीसरी को देखें। जब आप इस तरह से बनाते रहेंगे तो आइडियाज़ चीज़ें आपके जहन में खुद आती जाएंगी। अब देखेंगे छोटा सा हमारा काम, अब क्या काम है जी, ये है इमेज। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे शिफ्ट अप ऊपर और ये कर लिया ऐसे बड़ा, राइट क्लिक करेंगे और इसको जो है हम पावर क्लिप करेंगे, लेकिन इसको फुल टू फुल हमने पावर क्लिप करना है ऐसे करके, ताकि यही एक ही वॉलपेपर इन सारों के अंदर आए। ठीक है, ये ऐसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ और पावर क्लिप कर देता हूँ इसके अंदर। तो ये पावर क्लिप जो है टोटल ऑल टू ऑल के अंदर आया है। पावर क्लिप के अंदर जाता हूँ मैं और यहाँ पे अब जो हमने कलर सेलेक्ट करना है, कलर बहुत अहम है कि जो हमने कलर इस पर लगाना है वो उसका जो कलर है वो हम रखेंगे येलो में। ठीक है, येलो में इसलिए रखेंगे कि ग्रीन भी वो थोड़ा वाजे नज़र आ जाता है, तो इस पर मैं ये येलो कलर लगा लेता हूँ बॉक्स लगा के। ठीक है, अब ये कलर लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इस तरह कर देना है, ये मिक्सअप सा हो जाए और ये यहाँ पे आ जाए। ये अब इसी येलो को थोड़ा सा नीचे ले आए। ठीक है, ये आपका फुल टू फुल जो है वो उस पर मिक्सअप सा हो जाता है। अब किया गया हमने बॉक्स ही लगाया, बॉक्स लगा के थोड़ा सा हमने मिक्सअप कर दिया। अब इसी येलो को आप डबल करें और यहाँ पे ले आए नीचे हल्का सा ही,
हल्का सा जो है वो थोड़ा मिक्सअप हो जाए कि वो पता लगे कि हाँ ये येलो की थीम में से ही है। तो ये देखें हमने ये यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। आउटलाइन चाहे इसकी ख़त्म ही कर लें। अब है जी सीन दोस्तों ये वाला, इस लकड़ी को हमने यहाँ पे सेट करना है और फिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसका सीन है ऐसे कि आपने जो है यहाँ से बेंजर टूल लेना है और एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, फिर आपने बाकी पॉइंट ऐसे ऐसे करके इनको मिला देना है और ये शिफ्ट करके सिलेक्ट करके यहाँ से कर दें ट्रिम, तो आपका ये कट जाएगा। लकड़ी हमारी कट गई। अब लकड़ी कटने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हमने करना है बड़ा, ऐसे करके थोड़ा सा नीचे करेंगे और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ये पावर क्लिप हो गया। इसको आप थोड़ा सा खींच के ऊपर ले आए तो ऊपर लेके आ सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने इसको बड़ा किया है तो लगाया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो, ये इस तरह कर लें हल्का सा ही, मतलब ये जैसे कि यहाँ से लाइट कर लें और यहाँ पे जो है 5 कर लें, हल्की सी जो है वो शेड आए कि हमने जो है ये इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है जो हमने लगाया है। ठीक है, अब नीचे का जो हमारा सीन था, मतलब कि जो वो लगाया है, अब इसको वैसे मेरे ख्याल से ख़त्म ही कर दे तो बेहतर है क्योंकि वो हट गया। इसको थोड़ा सा आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ये देखें, बहरहाल वो ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि नीचे जो है वो खाली उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो ठहरी हुई हैं, तो यहाँ पे बेहतर है। अब दोस्तों सीन ये है कि हमने ये इसमें सेट करना है, ये PNG फाइलें पड़ी हैं तो ये हमने सेट करना है। तो अक्सर आप चीज़ें मतलब कि डिज़ाइन वगैरह देखते हैं बने हुए, वो ऐसे ही दोस्तों ऐसे ही बने हुए होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर यही सेटिंग की हुई होती है, चीज़ों को एडजस्ट किया होता है। जैसे मैं अब कर रहा हूँ तो इसको शिफ्ट अप करता हूँ मैं, ये हमने लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा इसके ऊपर है, पावर क्लिप कर देते हैं अंदर, ये भी पावर क्लिप कर देते हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब है जी ये थीम सिर्फ, और ये है जी 5 किलोग्राम और ये यहाँ पे आएगा। इसको हम कहाँ पे लगाएंगे जी, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, लगाएंगे बॉक्स। ठीक है, उसका कलर कर लेते हैं डार्क ग्रीन। F10 प्रेस करके कंट्रोल आपने प्रेस रखना है और थोड़ा सा एक साइड से गुलाई कर लेनी है, यहाँ से थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है। तो इसका जो हमने ये जो है किलोग्राम का फाउंड देखिए कि जब भी आपने ब्रांड का काम करना है तो लोकल फाउंड जो है, जो आम यूज़ होने वाले हैं वो तो आपने इस्तेमाल करने नहीं है। ठीक है, तो फाउंड जो है आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जो थोड़ा हट के हो, थोड़ा सिंपल भी हो। जैसे कि देखिए ये है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वही फाउंड इस्तेमाल किया जाए, देखिए वो बेहतर नहीं आ रहा जो उसमें था। वो टैक्स किसी टैक्स में होता है वो फाउंड, ये अराबिक फाउंड है क्योंकि, तो किसी टैक्स में आ जाता है सही, वरना सिंपल ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी को हम लगा लेते हैं 5 किलोग्राम पे। तो यहाँ से इसका जो है सिंपल ही कोई सिलेक्ट कर लिया और ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ग्रुप करेंगे और छोटा करके इस तरह से आपने यहाँ पे लगा देना बस। अब ये जो है हमारा 5 किलोग्राम का एक पैच लग गया कि 5 किलोग्राम है ये। और अब जो इसका थीम है दोस्तों वो यही है कि आपने इसका फाउंड सेलेक्ट करना है और सिंपली जैसे है, और ये चेंज केस, ये अब ओरिजिनल और 100% इसका तो हमने जो है डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज करना है। इसका हम डिज़ाइन जो है वो थोड़ा हटके करते हैं। वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाना है ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप ये बढ़ाते जाएं, F10 करेंगे और ये इसके जो स्टार्स हैं ये आप इस तरह से निकाल लेंगे। जब स्टार निकल आएंगे फिर आपने इसी ऑप्शन को फिर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो आपके स्टार भी बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से जो है ये आपने बनाया। तो देखिए यहाँ पे 50 तक मैं पहुँचा दिया इसको। अब जो है इसका कलर मैं लगा लेता हूँ ये वाला, G प्रेस करते हैं और इस पे जो है नीचे कलर आ जाएगा वाइट और डार्क। ठीक है, G प्रेस करने से जैसे हमें पता है कलर हम मिक्सअप करते हैं। अब क्या करना क्या है, हमने इसके अंदर लगाना है दायरा, C सेंटर में हो गया, थोड़ा सा इसको करेंगे बड़ा, कलर कर देंगे रेड, क्योंकि डार्क रेड करेंगे, फिर G प्रेस करके यहाँ पे हम रेड कर देंगे। ठीक है, ये दो कलर मिक्सअप अब हो जाएगा इस तरह से। F12 और एक की लगा देंगे, आउटलाइन थोड़ी कम हो गई तो 3 की लगा लेते ताकि बोल्ड हो जाए, और इसको लाइट कर देंगे। देखिए हल्का सा लाइट हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर जो है इसको काउंटर लगाएंगे और हल्का सा यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह से हम इसकी एक लाइन बना देंगे। अब ये जो लाइन थी इसको आपने करना है 1 के आसपास, इस तरह से हल्की सी बारीक हो जाए।
अब सीन क्या है, अब सीन सिर्फ यही है, इसको इंटर मारे नीचे और बोल्ड कर दें, शिफ्ट आप ऊपर, वाइट यहाँ से सेंटर में और बड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये खुद भी करनी पड़ती हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। कंट्रोल के करेंगे ताकि इसको जो है अनग्रुप करने के बाद जो है इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे कि इसको जो 100% है आपने सेलेक्ट करके सी प्रेस करना, तो सेंटर में हो गया, शिफ्ट करके आप करेंगे बड़ा, ठीक है, ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आप ले जाएं ऊपर हल्का सा। अब ओरिजिनल को जो है हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इस तरह से करके। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें सी, तो ये जो है टोटल सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये हमारा बन गया जी। अब इसको ले आते हैं यहाँ पे, ये आपने जो है यहाँ पे लगा देना है। हल्की सी जो है इसको ड्रॉप शेडो देंगे तो आपका डिज़ाइन थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा, ये ऐसे करके। तो ये जो है हमारा 100% यहाँ पे आ गया। अब है सिर्फ ये वाला ऑप्शन और ये। अब लोगों का जो डिज़ाइन है थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि साइज़ का थोड़ा सा देखें ना, साइज़ के हिसाब से। तो ये इसको आउटलाइन भी लगा लेते हैं, ये और ये 3 की आउटलाइन हो गई। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, टेस्टी एंड हेल्दी, मतलब कि जो लिखा हुआ है फ्रेश वाला। अब इसका फाउंड देखें दोस्तों, थोड़ा सा आपको जैसे देखें ये है, इस तरह से लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट सा हो। अब ये हमारा जो है हाँ ये कुछ बेहतर है, प्रीमियम। ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको, ये बोल्ड हो जाएगा। अब ये वाले जो दो हैं इनका भी देखना पड़ेगा कि कैसा हो, क्योंकि फाउंड बड़े अहम होते हैं। और कोशिश किया करें जब इतने आप सिंपल फाउंड दे रहे हैं तो उसमें जो है एक आध फाउंड का टच जो है वो आप थोड़ा सा स्टाइलिश सा दें। जैसे कि प्रीमियम हम इसी में रहने देते हैं और फ्लोर को थोड़ा सा बड़ा करके ये इसी में ही लगा देते हैं, ठीक है। अब टेस्टी को फिर उसी में कर देते हैं, जैसे कि ये है टेस्टी एंड फ्रेश, खत्म। F10 करें और ये जो पॉइंट इसका गया है आगे, इस पॉइंट को हम करके सेंटर में ले आएंगे। तो किसी किसी फाउंड में इस तरह का इशू आ जाता है, जैसे कि ये है, तो ये हम ले आएंगे। अब ये ब्लैक में मतलब कि हमारा वाजे नज़र आएगा। अब दोस्तों साइड पे क्या थीम है कि जो इस पे बैक पे, वैसे तो इस पर डिटेल होती है सारी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड पे इसी की कॉपी बना के लगा लेते हैं, ठीक है। आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं और ये तो वैसे ही आएगा जैसे कि आ रहा है। ये इधर दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब लकड़ी का क्या सीन है? लकड़ी का सीन यही है, मैं कहता हूँ कि इसको भी साइडों पे भी लगा ही दें। तो इसकी मैं कॉपी करके बाहर ले आता हूँ और इसको यहाँ पे रख के पावर क्लिप कर देता हूँ। अब इसका देखेंगे थीम इसके साथ मैच नहीं हो रही, तो इसको देखते हैं कि अगर इस साइड पे करते हैं तो मैच, हाँ अब तो देखें अब काफ़ी मैच हो रही है। तो इसका जो ये सिर्फ है ना, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ लेके यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और पावर क्लिप 100%। और ये इस चीज़ को अगर लगाना है आप यहाँ पे लगा दें। मेरे हिसाब से पता है क्या करें, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसको जो है हम ले आते हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं भी होना चाहिए था, कुछ नहीं, तो यहाँ पे चलो लगा लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इस चीज़ को कर देते हैं ख़त्म और इसी की कॉपी बना के ले आते हैं यहाँ पे। तो मेन जो डिज़ाइन था दोस्तों वो यही था। इसको हम फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप करेंगे तो ये इस लकड़ी जो है वो मैच हो जाएगी। तो दोस्तों मेन जो हमारा डिज़ाइन था वो यही चीज़ थी, इसको बनाना, बीच में हमने कलर स्कीम चीज़ें और एडजस्टमेंट था। अब जो हमने इसमें मॉकअप करना है तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ फ्रंट का ही होता है। तो इसे कंट्रोल ई करेंगे हम, ये यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे डेस्कटॉप पर, 01 लिख देते हैं और JPG कर लेते हैं 600 की रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। अब हम जाएंगे एडोब के अंदर, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और एक मॉकअप फाइल पड़ी हुई थी, देखें ये फाइल पड़ी हुई है फ्री स्नैक्स वाली। तो इस तरह से देखें ये फाइल है। अब इस पर हमने यहाँ पे आगे क्लिक करना है तो आपको ये फाइल है नेट से आसानी से मिल जाती है। आप जो है स्नैक्स पैकिंग जो है मॉकअप्स लिखेंगे फ्री, तो आपको इस तरह से बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओके, तो ये फाइल ओपन हो गई है। अब हमने करना क्या है कि जो हमने JPG किया है हम उसको ले आते हैं इधर, ये हमने खोला इधर आके डबल न्यू लेयर में हमने छोड़ दिया। अब इसको ले आते हैं इसके अंदर, उठा के कॉपी। अब क्या करेंगे, इसको पहले तो छोटा करेंगे फिर कंट्रोल T करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह सिलेक्शन में। फिर आपने कर लेना है छोटा, इस साइज में डब्बे के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। ये इसको इस साइड पे कर लेंगे। अब ये इस साइज में हो गया। अब थोड़ा सा पिचक गया है लेकिन वो आपने इसको साइज को उसी तरह एडजस्ट कर लेना है। कोई नहीं, मैं यहाँ थोड़ा काट देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ।
आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे और फिर आपने जाना है इसमें। तो ये देखें कि आपका जो है ये इसमें एडजस्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि ये इसमें कम आ रहा है, यहाँ से वो हो रहा है। तो इसका होता क्या है, तो ये जो है क्या कहते हैं, हमने जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। जैसे कि देखें कि अब साइज़ इसमें थोड़ा सा वो हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ा सा इधर से स्ट्रेच कर लेंगे, वो फिर अपने साइज़ उसी हिसाब से बनाना होगा। तो ये स्ट्रेच करके अब पीछे हम क्या करेंगे, वो येलो लगा देंगे। तो कंट्रोल जे करता हूँ, डबल कर देता हूँ इधर ही मैं, और यहाँ से आई प्रेस करके मैं इधर ही जो है ये कर देता हूँ। अब देखिए रेड कलर आ गया, तो इधर हम येलो लगा देते हैं। अब करते हैं फाइल को सेव। तो अब देखें जो है यहाँ से वो येलो येलो आ गया है यहाँ से भी, लेकिन ये एडजस्टमेंट उधर ही होनी है एक्यूरेट, फिर जाके हमारा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत सा बेहतरीन सा बनेगा। तो ये दोस्तों आज का जो है हमारा लेसन था, यही छोटी सी क्लास थी। दोस्तों की रिक्वेस्ट भी थी कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाएं, लेकिन मेन जो काम है वो ज़रूरी नहीं है कि हमने इसके ऊपर बनाना है, वो किसी चीज़ के ऊपर भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे मोकअप हो, चाहे मतलब कि वो इस चीज़ का हो, मतलब कि फ्लोर का हो, चाहे वो उसका हो, चिप्स वगैरह का हो, जिस चीज़ का भी मतलब कि वो बनाना चाहे इस तरह से बना सकते हैं। मेन तो सेटिंग और डिज़ाइनिंग थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।